ऑन एजुकेशन पर। आशा करूंगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के इस ओरिएंटेशन सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार भी होंगे। आज इस सेशन का उद्देश्य है आप सभी लोगों को एक पूरा रास्ता दिखाना कि किस तरह से हम लोग आपके एग्जामिनेशन में आपकी मदद करने जा रहे हैं और कैसे मैं आपको स्पेसिफिकली पढ़ाया करूंगा हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स आगे आने वाले हैं उनके लिए। मुझे प्लीज कंफर्म करेंगे मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो अगर आप तक बहुत अच्छे से आ रहा है तो, एंड फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, राजधानी बैच की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो राजधानी बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग आपको आरआरबी के जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई की। इस वीडियो में पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आप लोगों को मेरी तरफ से मिलने वाली है। फिर हम बात करेंगे कि हर एक क्लास में हम किस तरह से सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे के पूरे बैच के स्केड्यूल के बारे में समझा देता हूं कि ये पूरा बैच का जो स्केड्यूल है वो कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ इस बैच के अंदर मिलने वाली जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो हर क्लास के बाद आपको दिए जाएंगे वो कैसे नजर आएंगे। उसी के साथ यहाँ पर आपको जो नोट्स दिए जाएंगे चैप्टर के वो किस तरह से नजर आएंगे, ये सारी चीजों को मैं आज इस सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सर, तो हम बात कर रहे हैं राजधानी बैच। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना ही होना चाहिए वो ये है कि राजधानी बैच के अंदर आपको जो क्लासेस मिलती हैं वो CBT 1 और CBT 2 इन दोनों ही एग्जाम्स के इन दोनों ही स्टेज के क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, दोनों की ही क्लासेस आपके लिए यहाँ पर चलने वाली हैं, ये आपके लिए मैं लिया करूंगा। अब एक चीज जान लीजिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये बैच बहुत ही अच्छा है। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा बैच है जिन लोगों को जीरो से स्टार्ट करनी है अपनी तैयारी को और उन्हें कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है। कंप्लीट, एक तो कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ उनको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होंगे मेरे साथ, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो बेसिकली कोई एक सब्जेक्ट जब हमें पूरा करना होता है तो सबसे पहला उसका गोल होता है कि आपको उसके कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके, वो यहाँ पर जो कंप्लीट थ्योरी में आपको पढ़ाता हूँ उसमें आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा लेकिन थ्योरी जो है इसमें सारी अच्छे से पढ़ेंगे। हम उन डेरिवेशंस को भी देखेंगे जो डेरिवेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू आपके एग्जाम में जिस तरह से TCS पैटर्न के हिसाब से चीजें पूछी जाती हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चीजों को आगे लेकर के बढ़ेंगे। ये ट्रू है आपके CBT 1 के लिए भी और CBT 2 के लिए भी। ये कोई आपका क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई आपका फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है, ये एक प्रॉपर कोर्स है जिसमें हर एक स्टूडेंट जिसने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे पढ़ सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा सा स्केड्यूल के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं स्केड्यूल की तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो हमारा जो डैशबोर्ड है बैच का वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है। यहाँ पे आपको नजर आता है कि जो आपका बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त को। 5 अगस्त से आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपका 5 अगस्त से 10 जनवरी के लिए आपका कंप्लीट फ्लो यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर हमें जिस टाइम जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जब CBT 1 के लिए ज़्यादा पढ़ना है तब CBT 1 चलेगा और जब CBT 2 की तैयारी करनी होगी तब CBT 2 भी चलेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए यहाँ पर कि ये सारी चीजें कब कौन सी चीज होनी चाहिए उन सबसे आप लोग निश्चिंत रहो। आप लोगों को उसको डिसाइड करने में कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, वो मेरा काम है, वो हमारी टीम का काम है। हम पता कर लेंगे, हम प्लानिंग कर लेंगे। आपका काम है क्लास में आना, अटेंड करना क्लासेस को, क्लास के बाद रिवाइज भी करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो हम आपको देंगे और उसके बाद अगली क्लास में आना। ये फॉलो करोगे तो आपका काम बनता है। यहाँ पे टोटल आपको 366 क्लासेस मिल जाती हैं, टेक प्लस नॉन टेक, और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं वो 11 प्लस 8, 11 टेक्निकल और 8 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे आपको कैसे यहाँ पर सब्जेक्ट्स को फॉलो करना होगा, सबसे पहले आपको अटेंड करनी होगी हर एक क्लास को लाइव। यहाँ पर अगर आप लाइव नहीं कर सकते हो तो रिकॉर्डिंग में आपके लिए बाद में क्लास अवेलेबल होगी, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, चाहे मोबाइल में पढ़ें, चाहे लैपटॉप में पढ़ें, चाहे अपने जो टैबलेट हो उसमें पढ़ें। कंप्लीट सेम डे नोट्स और DPP आप लोग को दिए जाएंगे। मैं जो क्लास में स्टडी नोट्स बनाऊंगा, क्लास नोट्स बनाऊंगा,
वो नोट्स आपको भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको डिटेल्ड फॉर्मेट में स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे क्लास के बाद, और डीपीपी यानी कि आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा हर क्लास के बाद। रिवाइज करिएगा हर एक सब्जेक्ट को उस क्लास खत्म होने के बाद, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, और एक एरर नोटबुक जरूर आपको बनानी है अपनी पूरी तैयारी के दौरान, जिसमें आप वो सारी चीजें लिखेंगे जिनमें आप गलतियां करते हैं। ठीक है, ये बुक जो है आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगी आपके एग्जाम को निकालने में। अब आपको यहाँ पर टेक्निकल क्लास जो मिलती हैं 193 टेक्निकल क्लास मिलती हैं, नॉन टेक्निकल क्लासेस 173 मिलती हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अब आपको एक प्रोग्रेस प्रिंटेबल ट्रैकर मिल जाएगा, जिससे आप देख पाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है और इस कोर्स को पढ़ते टाइम। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टेक्निकल रोड मैप की, तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से, जिसमें हम लोग हाईवे भी पढ़ेंगे, रेलवे भी पढ़ेंगे, एयरपोर्ट भी पढ़ेंगे, और इसमें आपका टनल वगैरह जो भी आपके लिए आरआरबी से रिलेटेड है सारी चीजें इसमें अंदर आ जाती हैं। फिर हम इरिगेशन देखेंगे, फिर हाइड्रोलॉजी को पढ़ेंगे, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन पढ़ेंगे, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जिसके अंदर आपका साथ ही साथ आरसीसी डिजाइन भी आ जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन जो है आपका टेक्निक्स उनको भी पढ़ेंगे, स्टील डिजाइन देखेंगे, सर्वेइंग देखेंगे, सॉइल मैकेनिक्स देखेंगे, और आपके फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी इसी में ही कवर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल के अंदर आपको अमृतसर जो है वो 19 क्लासेस लेने वाले हैं। किसकी? पॉलिटी की, हिस्ट्री की भी 19 क्लासेस हैं, ये थ्योरी क्लासेस है बेटा, जीरो से जो हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी की 18 क्लास रहेगी, शिवम सर रीजनिंग की 30 क्लासेस लेंगे, इसमें गौरव सर 27 क्लासेस लेंगे, अंजना मैम 23 क्लासेस लेंगी, शिवम सर फिजिक्स की 21 क्लासेस लेंगे, और केमिस्ट्री की अंजना मैम 16 यानी कि 16 क्लासेस आपके लिए लेने वाले हैं। ये हो गया कि क्या क्या आपको मिलता है। हमारा जो टेक्निकल क्लास रहेगा, टेक्निकल क्लास का जो टाइम रहेगा वो स्टार्टिंग में रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक का 1.5 घंटे का टाइम रहेगा आपके लिए। 1.5 घंटा आप डेली पढ़ेंगे, और जब ये CBT 1 आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद टेक्निकल क्लासेस को हम डबल करेंगे, यानी कि आपकी एक दिन में 2 क्लास भी कर देंगे, ताकि आप लोगों का टेक्निकल सिलेबस पूरा हो जाए। उस वक्त आपका नॉन टेक फिनिश हो चुका होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो है यहाँ पर सफिशिएंट टाइम होगा कि आप अपने टेक पे फोकस करें और जल्दी फिनिश हो जाए, इसीलिए 2 क्लास एक दिन में सही रहेगी आपकी। लेकिन जब तक आपका सिर्फ एक जो है, जब तक आपका CBT 1 नहीं हो रहा है तब तक हम एक एक क्लास ही इसमें लेकर के चलेंगे। ओके इसके बाद आता है नॉन टेक्निकल। अच्छा, एक मेरे को डाउट आया था स्टूडेंट का कि अगर मेरा मान लो भगवान न करे पर CBT 1 नहीं निकला, तो क्या ये कोर्स मेरे से मतलब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं CBT 2 की? देखो, जब तक इसका आपके एग्जाम को निकलने ना निकलने से इसका कोई लेना देना नहीं है, जब तक आपकी वैलिडिटी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर बैच जो है आपका ऑल इन वन में अगर आप हो तो ऑल इन वन का वैलिडिटी ज़्यादा है, अगर आप राजधानी में हो तो उसका वैलिडिटी ऑल इन वन के कंपैरिजन में कम है, लेकिन आपके पास हमेशा ये क्लासेस मौजूद रहेंगी। तो उस टाइम जब 2 क्लास चलेंगी तो आप दोनों क्लास को देख भी पाएंगे लाइव में। और इसी के साथ यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे अमृतसर यहाँ पॉलिटी के साथ। 5 अगस्त से पहली क्लास होगी पॉलिटी की, और ये जो टाइम रहेगा ये शाम का 7 से 8 बजे का टाइम रहेगा, जो नॉन टेक में आपका चलेगा ज्यादातर। फिर हम बात करते हैं क्लास टू टेक्स्ट का, यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान। सबसे पहले क्लास से पहले 20 मिनट पहले आपको एक फॉर्मूला शीट मिलती है, और जो आप यहाँ पर पिछले क्लास में गलतियां किए होंगे ये आप लोगों को नोट करके अपने पास रखना चाहिए। लाइव क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, शॉर्टकट पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्लास नोट्स देखेंगे। क्लास के बाद आप रिवीजन अपने नोट्स बना सकते हो, डीपीपी सॉल्व करोगे और डाउट मार्क करोगे। वीकली रिव्यू में आप टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, जो आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी मिलती है, तो आप टॉपिक का टेस्ट दे सकते हो, पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हो और एरर नोटबुक को पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल चेक पॉइंट्स। तो आपका 10 सितंबर को पहला सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है, 25 सितंबर को दूसरा सब्जेक्ट, 7 अक्टूबर को तीसरा, 24 नवंबर, 3 दिसंबर, 19 दिसंबर, 10 जनवरी। फिर इसी के साथ साथ हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसी के अंदर आपके ऐड हो जाते हैं, और एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इसी में ऐड हो जाता है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। तो ये आपके पास पूरा टेक्निकल क्लास का स्केड्यूल रहेगा, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप लोग राजधानी बैच में आकर के इस स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी हम लोगों ने कोल इंडिया लिमिटेड का एक कोर्स स्टार्ट किया था, कार्बन बैच। मेरे जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कार्बन बैच में एनरोल्ड हैं, वो सभी गवाह हैं इस बात के कि जिस दिन मैंने बैच बोला था शुरू करने का, उस दिन शुरू किया, और जिस दिन मैंने उनको कमिट की थी लास्ट क्लास, उस दिन उनकी लास्ट क्लास भी हो जाएगी।
आपको मैं बता दूं, लास्ट क्लास जो होनी है कार्बन बैच की वो 3 अगस्त को होनी है, और 3 अगस्त को ही लास्ट क्लास होगी। ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज हम लोगों की सिर्फ एक क्लास बची है जो 3 अगस्त को हो जाएगी, या अगर आप 3 अगस्त के बाद देख रहे हो ये वीडियो तो हो चुकी है। तो मैं आपके लिए, मैं एक चीज से आप निश्चिंत रह सकते हो कि आपका स्केड्यूल बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है, चाहे जैसे भी हो। मेरा काम है उसको उसकी जगह पर ही सेट रखना, और आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का। बाकी सारी चीजों की परेशानियां, बाकी सारी चीजों की प्रॉब्लम से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो सब कुछ मैं देखूंगा आप लोगों के लिए, आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कार्बन बैच इस चीज का साक्षी है, जो बच्चे वहां पे हैं ऑलरेडी वो सब इस बात के साक्षी हैं कि मैं आपको जो बोला हूं अभी तक वो एग्जैक्ट सेम चीज डिलीवर भी किया हूं, और साथ ही साथ आपको उस क्वालिटी को भी मेंटेन रखवाया हूं जो क्वालिटी मैंने आपको कमिट की थी। तो ये हो गया हमारी सारी कहानी इसके बारे में। अब आपको ये ट्रैकर मिलता है, इस ट्रैकर को भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपने इसके जो नोट्स हैं वो लगा लिए हैं, बना लिए हैं, डीपीपी सारी सॉल्व कर ली हैं, टेस्ट कर लिए कि नहीं कर लिए हैं, और फिर आप आगे रिमार्क भी लिख सकते हो कि आपने, हो सकता है जब ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आपको समझ ना आया हो, कोई दिक्कत हो, या उसके बारे में आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो वो आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। रिवीजन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन जो हम लोग रीड कर रहे हैं अपने क्लास नोट्स को, उससे रिवीजन होगा आपका। आपकी जो डीपीपीज होंगी उनको सॉल्व करेंगे। अब एक बार मैं आपको डीपीपी दिखा देता हूं। जैसे मैंने आपके लिए एक प्लास्टिक एनालिसिस, जो है आप सबको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्टील से, तो यहाँ पर जो डीपीपी रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। सारा कंटेंट जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, इस चीज को याद रखेंगे। सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सवाल में जैसे पूछा जाता है, विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ प्लास्टिक हिंज इन अ स्टील मेंबर। अब ये सेम चीज आपको हिंदी में भी दी जाएगी, उसके ऑप्शन भी हिंदी में दिए जाएंगे। इस तरह से आपके पास ये डीपीपी मिला करेगी हर एक क्लास के बाद, हर क्लास के बाद। और लास्ट में इसमें सोल्यूशन भी है। जो सोल्यूशन मेंशन किए जाएंगे वो भी 2 भाषाओं में किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो ये इंग्लिश बैच है, यानी कि इसमें दोनों चीजें रहेंगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार नोट्स दिखाता हूँ। क्लास नोट्स तो जो मैं लिखूंगा वो मिलेंगे, पर जो स्टडी नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज वो कुछ आपको इस प्रकार से नजर आते हैं। आप ये भी देख लीजिए। आपको जैसे प्लास्टिक एनालिसिस का ही मैं दिखाऊं तो इस तरह से आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही डिटेल्ड में ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ भी मिस नहीं किया है। ये कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये डिटेल में नोट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर शॉर्ट नोट्स होते तो यहाँ पर अगर मुझे लिखना होता तो मैं जेडी का डायरेक्ट वैल्यू π/32 d क्यूब लिख रहा होता, बट मैंने आपको ये एग्जैक्टली दिखाया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है यहाँ पे, और ये सारी चीजें ली हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर आपको डेरिवेशन के साथ ही चीजें दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चीजें, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको फाउंडेशनली क्लियर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप जो है अपना फाउंडेशनली क्लियर ना करके रट रहे हैं। रटेंगे अगर तो आपका एग्जाम निकलना थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर समझेंगे तो यही नहीं और भी एग्जाम आपके क्लियर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फटाफट से हार्ट साइन भेज के, समझ आया, क्लियर है एकदम अच्छे से सारे चैंपियंस जो देख रहे हैं अभी मुझे, क्यों भाई? ठीक है ना। तो ये हो गए आपके स्टडी नोट्स, और ये हो गए आपके डीपीपी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाते हैं। अब इसी के आगे आपको और मैं बता देता हूं, जो आपको यहाँ पे मिलता है वो मिल जाती है आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी। इसमें आपके साथ आपके पास टेस्ट सीरीज भी है, जिस टेस्ट को आप दे पाएंगे। और इतने टेस्ट हैं आपके लिए कि प्लेंटी अमाउंट ऑफ टेस्ट हैं। फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर मौजूद है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी इसके अंदर मौजूद है, ये सारी चीजें। अब इनके अलावा आपके पास और क्या क्या रहने वाला है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपके पास इस कोर्स के अंदर सबसे पहले तो लाइव क्लास रहेगी, जो लाइव क्लास मैंने आपको बता दिया है दोनों के लिए ही रहने वाली है, यानी कि ये आपकी CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए लाइव क्लासेस रहेंगी। हर क्लास के बाद आपको DPP मिलती है। इसके बाद आपको जो मेरी क्लास में मैंने नोट की होंगी चीज़ें, वो क्लास के नोट्स भी मिलते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से साथ के साथ क्लास नोट्स के साथ साथ आपको स्टडी नोट्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसके अलावा आपको जो मिलता है यहाँ से वो है आपका सिलेक्शन फाइल।
सिलेक्शन फाइल क्या है? सिलेक्शन फाइल वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद आपके लिए क्यूरेट किए हैं, नए सवाल हैं। यहाँ पे आपको 1000 क्वेश्चंस मिलते हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के। इसके साथ आपको यहाँ पे मैं जो देता हूँ दैट इज योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपके हर प्रकार के टेस्ट हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर मौजूद रहेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट भी, ये रहेगा। इसके अलावा आपके साथ मैं यहाँ पे हर 15 डेज के बाद एक गूगल मीट होती है जो सारे स्टूडेंट्स के साथ की जाती है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ये भी इसमें रहेगा। साथ के साथ आपके पास पर्सनल डिटेल्स होती हैं, पर्सनल नंबर होता है हमारा, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर से आप जो है कभी भी जब चाहें तब व्हाट्सएप पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, जिससे कि आपका जो डाउट सॉल्विंग है वो क्लियर हो जाए। साथ ही साथ डाउट सेशंस भी रखेंगे हम लोग, अलग से इसमें डाउट सेशंस भी रहते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं राजधानी बैच के अंदर। मैं आप लोग को बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग ऐसे व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पूरी टीम से पढ़ रहे हैं जिन्होंने खुद इस एग्ज़ाम को निकाला हो, या इससे जो कठिन एग्ज़ाम है उनको निकाला हो, या इसके जैसे एग्ज़ाम को निकाला हो। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी क्लास को शुरू करेंगे। 5 अगस्त से आपका टेक्निकल में ट्रांसपोर्टेशन और नॉन टेक्निकल में पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग सुबह आपके दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा आपका टेक्निकल, और शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच रहेगा आपका पॉलिटी। तो ये है बेटा पूरी जानकारी। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं। और इसी में ही अभी मैं आपके लिए एक चीज़ और प्लान कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसमें एक वर्कबुक भी ऐड करेंगे। ये वर्कबुक आप डाउनलोड कर पाओगे। इस वर्कबुक में हम ट्राई करेंगे कि आपको अलग से 5000 क्वेश्चंस भी दे पाएँ, ठीक है। ऑल्दो जब ये आपको कोर्स दिया गया है उसमें इसकी कोई जानकारी दी नहीं थी, ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव रहेगा, तो इसको भी हम ज़रूर ऐड कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर श्योर चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उसमें आ जाती है लाइव क्लासेस, CBT 1 CBT 2 की, DPP, क्लास नोट, स्टडी नोट, सिलेक्शन फाइल, टेस्ट सीरीज, गूगल मीट, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल, डाउट सेशन। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसमें जो कि है आपकी प्रैक्टिस क्लासेस। प्रैक्टिस के लिए जो क्लासेस होंगी वो अलग से होंगी आपकी। अभी आपकी प्रैक्टिस क्लास सिर्फ CBT 1 की रहेगी, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लास हो गई आपकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और प्रैक्टिस क्लास हो गई नॉन टेक की। टेक की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे CBT 1 फिनिश होने के बाद, और प्रैक्टिस क्लास के बाद भी आपको DPP मिलेगी। ये जो DPP मिलेंगी आपको प्रैक्टिस क्लास के बाद, इसमें आपके पास 50 सवाल रहेंगे, 50 क्वेश्चंस। और ये वाला DPP जो रहेगा आपके पास थ्योरी क्लास के बाद, इसमें रहेगा 20 क्वेश्चंस, जिसका मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया था। तो ये इसमें क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ से बेटा देखो, अब आपकी तैयारी जो है पूरी तरीके से फुल पावर से चलनी चाहिए। तो ये है पूरी जानकारी। आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से जो आपको मेहनत करनी है वो आप ज़रूर करोगे, क्योंकि मेरी तरफ से जो मुझे मेहनत करनी है मैं उसमें आपको पता है कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सिलेक्शन करवाना ही मेरा उद्देश्य है आप सभी का। तो मैं आपसे मिलूंगा 5 अगस्त को सीधा सीधा हमारे राजधानी बैच के अंदर, और वहां पे हम शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से हर एक सब्जेक्ट को, और पढ़ेंगे बिल्कुल तब तक जब तक हम हीरो नहीं बन जाते, यानी कि जब तक हमारे हर एक तरह का सवाल, नए सवाल, और अच्छी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व ना करें। माने कोई भी गलती अगर हो तो वो सिर्फ इस वजह से हो क्योंकि शायद हमने अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो, तो वो हम सुधार सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपने कॉन्सेप्ट कम पढ़ा होगा या मैंने कम पढ़ाया होगा और उस वजह से अगर मार्क्स कम आएंगे आपके टेस्ट में, तो मेरी गलती है, वो मैं आपको होने नहीं दूंगा। आपकी गलती तो मैं आराम से सुधरवा दूंगा, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम उस पर काम कर लेंगे। ठीक है चैंपियंस, सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में, और जो होगा 5 अगस्त को एग्जैक्टली सुबह 12 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।